देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और इससे कई सवाल हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, कुछ एक आध सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं कि क्या क्या किए थे, फिर थोड़ा अच्छा सवाल सब देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें फिर अच्छा सवाल भी अभी आने वाला है। सुनो, आपसे कह रहा है इस सवाल को सॉल्व कीजिए। देखो तो सवाल में कुछ ऐसा है, क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से सॉल्व करना। x माइनस में 3y माइनस में 3 बराबर 0 एंड 3x माइनस में 9y माइनस में 2 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। कैसे करते हैं इसमें बोलिए तो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं, सारा नंबर तो इधर है ही, ओके है, ऐसे ही चलता है। सॉल्व करने में लोग क्या करते हैं, 9 x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे और z का मान। यहाँ ध्यान दीजिएगा 9, तो लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखेंगे माइनस y और डिवाइडेड बाय, फिर कितना लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस, प्लस पहले ही लगा दिया मैंने, है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। अब सुनिए, x के नीचे जब लिखेंगे ना तो x वाले को छिपा देंगे। अब बच रहा है 4 डिजिट, 1 2 3 और 4, और यही गुना होगा। पहले ऐसे गुना होता है, पहले ऐसे गुना करेंगे और फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, है ना। फर्स्ट जाएगा ऐसे, तो ये यहाँ पर a बैठा हुआ है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर d है, तो a किससे गुना होगा, a b c और ये d, a किससे गुना होगा बोलिए, d से। तो 4 नंबर देखिए, 1 2 3 4, 3 किससे गुना होगा बोलिए, 2 से। अब माइनस 3 है, अब माइनस 2 है, तो माइनस 3 किससे गुना होगा, माइनस 2 से, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर बीच में लगाते हैं माइनस का साइन। अब फिर देखो माइनस 3 किससे गुना होगा, माइनस 9 से, तो माइनस 3 गुना हो गया माइनस 9 से। ऐसे ही लिखो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक ही ब्रैकेट के अंदर सारा गुना हो जाएगा, जो भी प्लस माइनस आना होगा आ जाएगा। चलो y के नीचे लिखेंगे तो y को एकदम ऐसा पूरा बंद कर देंगे। बच गया हमारे पास, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 माइनस 3 और 2। यहाँ देखो जी, तो 1 किससे गुना होगा, वेरी गुड, 1 गुना हो गया माइनस 2 से, एक तो ब्रैकेट में घेर दिया इसको, बीच में क्या लगा देंगे बोलिए, माइनस का साइन, और फिर 3 किससे गुना होगा, ये 3 गुना होगा इस वाले माइनस 3 से। बस लिख दो 3 गुना माइनस 3, और कुछ नहीं, ध्यान से खाली काम करना। यही वाला काम देखिएगा और अच्छे सवाल में भी करेंगे। अब कांस्टेंट के नीचे लिखना है, तो कांस्टेंट को बंद कर दिया। 1 किससे गुना होगा बोलो, माइनस 9 से, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 9 और विथ निगेटिव साइन बीच में, और 3 किससे गुना होगा बोलो, माइनस 3 से, तो 3 गुना हो गया माइनस 3 से। अब फटाफट बोलिए जवाब क्या होगा। x के नीचे आ गया कौन, माइनस 3 गुना माइनस 2, बोलो जी, हाँ प्लस 6 होगा, वेरी गुड। यहाँ बताइए माइनस 3 गुना माइनस 9, ओनली 27, माइनस माइनस प्लस होता है और ये 27 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया माइनस y, नीचे बताओ माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ बोलिए माइनस 9 होगा। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, माइनस 9 होगा। 1 डिवाइडेड बाय, बोलो 1 माइनस 9 गुना 1 माइनस 9, और यहाँ बोलिए माइनस 9, यहाँ भी हो जाएगा। तो ज़रा देखो तो कितना हो गया, x डिवाइडेड बाय कितना होगा, यहाँ हो रहा हमारे पास कितना, 6 माइनस 27 कितना हो गया जी, माइनस में 19, हाँ माइनस में 21, और यहाँ कितना हो रहा बोलिए, माइनस y, और नीचे कितना हो रहा, माइनस 2 और प्लस 9, है ना जी, और यहाँ पर 1 माइनस 9 और प्लस 9, ऐसा हो जा रहा है जी। ऐसा हो गया अगर, ओ हो, तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन फिर नहीं होगा। देखो तो ये तो 0 हो गया ना, यहाँ पर तो प्रॉब्लम फंस गया है। x बाय माइनस 21, y माइनस में है, डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलिए, 7, और ये है 1/0 आ गया। तो 1/0 का मतलब क्या, देखो x माइनस 21 बराबर 1/0, यही ना होगा। इसको इसके बराबर कर दिया, लिखना है तो लिख दो 1 2 और 3, ऐसे ना बोले थे, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, तो 1 और 3 को पकड़िए। तो 1 और 3 को पकड़ेंगे ना तो देखो क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को पकड़िएगा तो x कितना लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 के बाद 2 आता है इसलिए वो 2 लिखा जाता है। चलो माइनस में 21, अब बराबर कितना होगा बोलिए, 1/0, और 1/0 होता है अनडिफाइंड, है जी, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो x बराबर कितना होगा, माइनस एक ऐस उधर चला गया और नीचे 0, तो ये हो गया अनडिफाइंड।
तो ऐसे को हम लोग फिर सॉल्यूशन नहीं करेंगे इसका। कौन सा ना, x बराबर 0 कैसे होगा? ये अगर गुना कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा ऐसे करके, तो फिर x का मान ही नहीं निकलेगा, है ना। फिर x का मान x से ना गायब हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इस सिस्टम को देखा जाए ध्यान से तो ये सिस्टम जो है ना, इसका आपके पास होने वाला है, अगर यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे तो नीचे ऊपर सेम, नो सॉल्यूशन, मैंने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो गया। x का मान भी वैसा ही कुछ होगा, y का मान भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 को पकड़िए तो फिर से वही कहानी होगा। देखो -y/7, -y/7, ये हम बताएंगे आपको, चेक करना भी आगे चल के। कंडीशन किस समीकरण का हल होगा और किसका हल नहीं होगा, ये भी होगा आपका अनडिफाइंड। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, माने इसको आप कह ही नहीं सकते हैं। 7 में 0 से डिवाइड कीजिए। जैसे हम आपको कहते हैं कि 5 रुपये को 2 आदमी में बांटना है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा बोलो? 2.5, है ना। अब 10 रुपये को 5 आदमी में बांटना, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? 2 रुपया। और 10 रुपये को एक आदमी बांटना, तो अगर 10 रुपया 0 आदमी बांटना है, तो जब 10 रुपया है, आदमी है ही नहीं, तो बांटने का कोई मतलब बनता है? कोई मीनिंग है नहीं, मीनिंगलेस है। 10 रुपया बोल रहा है 0 आदमी बांटिए, तो ये बोलेंगे अपरिभाषित। ऐसा कोई परिभाषा नहीं है कि 10 रुपये को 0 आदमी बांटना, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, 1 आदमी रहे, 2 आदमी रहे, 3 आदमी रहे, तब ना बांटने की बात होगी। जब आदमी रहेगा तब, आदमी ही नहीं है, अब बोल रहे हैं बांटिए, नहीं, अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ऐसा सिस्टम जब होता है ना, आगे चल के हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे इसमें, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू ऐसा बन जाए c1/c2, तो होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन। अभी ये बचा हुआ है ये टॉपिक, तो इसको डिस्कस, वही कंडीशन यहाँ बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखो 1/3 यहाँ भी आ रहा, 1/3 यहाँ भी आ रहा, ये वाला बराबर नहीं है, कुछ ऐसा ही कंडीशन बन रहा है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाए इसमें, लेकिन लास्ट में वही कहानी बन रहा है, x अनडिफाइंड है, y भी अनडिफाइंड है, तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए इसको लिखे जल्दी से। किस वाले में? c1/c2। अगर ऐसा हुआ तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। चेक करो, चेक करो, 1/3 ये बराबर नहीं आ रहा है ना, नो सॉल्यूशन का कंडीशन जा रहा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कंडीशन बना। इसको लिखे थे जल्दी से। एक अच्छा सवाल देखते हैं, ये लड़का बना रहा था एक सवाल अभी, उस सवाल को देख। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 में कह रहा है 1/x प्लस 1/y बराबर है 7 है, एंड 2/x प्लस 3/y बराबर है 17। और एक बात कह दिया कि x 0 नहीं होगा, y 0 नहीं होगा। अच्छा, x अगर y 0 हो जाए तो क्या होगा ज़रा देखिए तो। x और y अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम में अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 ना हो जाएगा। फिर मैंने x कभी 0 नहीं हो सकता है, अगर x 0 हो गया तो सवाल ही नहीं डिफाइंड होगा, फिर सवाल ही अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 0 बैठ जाएगा नीचे, और 0 0 नीचे बैठेगा तो 1/0 वही कंडीशन बनेगा, अनडिफाइंड वाला कंडीशन। तो ये सवाल तभी सही होगा जब x 0 ना हो, y 0 ना हो। तो ये एक कंडीशन है इस सवाल को सही होने के लिए, तो इस पर हम लोग ध्यान न देंगे, सीधे अब यहाँ पर सवाल बनाएंगे। ये बात अगर नहीं भी लिखता है तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना, इन्हें सोचा कि सर ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ये सवाल तभी सही होगा जब ये कंडीशन होगा, अगर ऐसा हो गया तो सवाल ही नहीं बनेगा फिर ये, चूँकि 1/0 का कंडीशन बन रहा है। इसको मिटाएं इसको। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा ये बोलिए इस सवाल को कैसे बनाएं, कोई आदमी बोलिए तो। एलसीएम ले लें? हाँ बोलिए। कांस्टेंट को इधर कर दिया जाए, ये वाले को इधर बुला लिया जाए, है ना, 7 को इधर और 17 को इस तरफ, सही बात है। और बताइए कोई आदमी, और बोलिए। ये तो ठीक है, ये तो करेंगे ही। उसके अलावा भी एक और काम करते हैं इस सवाल में, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो 1/u है ना, इसको कुछ मानेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम लोग सवाल बना रहे थे कुछ ऐसा ना था। देखो 2x प्लस में 3y बराबर 7 बराबर 0, 5x प्लस में 9y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर x y मल्टीप्लाई में ना था, यहाँ पर देखो वेरिएबल रेसिप्रोकल में है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मानेंगे, लेट छोड़ दो, छूट गया तो कोई टेंशन ना लेना है, छोड़ देना है। आपको हम भेज देंगे, रिकॉर्ड चल रहा है। आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी है, बंदी की वजह से, कुछ को पता है कि खुला हुआ है कि बंद है, कन्फ्यूज़न में है लोग, तो कुछ मैसेज देगा कुछ मैसेज नहीं देगा, कोई बात नहीं। आप यहाँ देखिए, हम आपको सेंड करेंगे वीडियो। ये हो गया u, इसको मान लेंगे 1/x को क्या मान लेंगे बोलिए u, एंड 1/y को क्या मान लेंगे
1 बाई वाई को क्या मान लेंगे बोलिए, v। इसको मानने से एक तो फ़ायदा हो गया, देखिए जहाँ पर 1 बाई एक्स है क्या लिख देंगे इसके जगह पर, बोलो 1 बाई एक्स के जगह पर क्या चला जाएगा, चूँकि 1 बाई एक्स है प्लस में 1 बाई वाई है, अब बराबर कितना बोलो 7, और हमने माना है 1 बाई एक्स को u, तो यहाँ बैठ गया u, और 1 बाई वाई को क्या माना हमने v, तो यहाँ बैठ गया v, और 7 को इधर बुला लो, 7 को इधर बुला लो, -7, अब बन गया पहला इक्वेशन। बात समझ में आई। एंड एक और चीज़ देखिए तो हमारे पास सवाल है कुछ ऐसा 2 बाई एक्स, अब प्लस में कितना बोलो 3 बाई वाई, यहाँ बोलिए 17 है, तो देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई एक्स, ना लिख सकते हैं, कहीं पर अगर लिखा हुआ 5 बाई 2 तो 5 गुना 1 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको गुना करेंगे 5 कहीं 5 नीचे 2 ही ना रहेगा, एकदम लिख सकते हैं। हम जानबूझ के ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए। इसको 1 बाई वाई लिख सकते हैं क्या, बराबर 17। अब देखो तो 1 बाई एक्स को क्या माने हैं u, तो 2 और इंटू कितना हो जाएगा u, और प्लस में 3 और इंटू कितना हो जाएगा बोलिए v, और 17 को इधर बुला लीजिए -17, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब वही कहानी रिपीट कर देंगे, वहाँ निकला था x और y का मान, और यहाँ क्या निकलेगा बोलिए u और v का मान, और u और v का मान जब निकलेगा तो u का मान यहाँ बैठा देंगे, v का मान यहाँ बैठा देंगे, खट से x और y का मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे इसके बाद, देखोगे ध्यान से। अब देखेंगे हम लोग इससे फ्रॉम 1 एंड 2। चलिए 1 नंबर कितना है बोलिए तो u प्लस v -7 बराबर 0, और नीचे देखिए यहाँ पर 2u और प्लस में 3v माइनस में 17 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। सो x का मान निकाल, सॉरी x नहीं, अब क्या लिखाएगा यहाँ पर u लिखाएगा, u निकलेगा, उसके बाद बोलिए -v, उसके बाद 1। अब इसके नीचे लिखना, अब ध्यान से देखिएगा, u जब लिखते हैं तो u वाले को बंद करेंगे, तो क्या बचा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 किससे गुना होगा 17 से, तो 1 गुना -17, बीच में माइनस, फिर बताइए 3 किससे गुना होगा -7 से, तो 3 गुना -7, बस उसको गुना करना और कुछ नहीं। चलो v लिखेंगे तो v के नीचे बंद करेंगे, v के नीचे लिखना है तो ऐसे बंद कर दिया, 1 किसके पास है 1 गुना -17 है, तो -17 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि नॉर्मल सा गुना है। चलो ये इससे गुना होगा 2 इंटू -7, वेरी गुड, आगे बढ़िए, इसको बंद कर दिया, 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 और -2 इंटू 1, 2 इंटू 1 नॉर्मली 2 ही लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए u के नीचे फटाफट बोलिए -17, और यहाँ कितना हुआ -21, वेरी गुड, -v बोलो -17, और माइनस कितना होगा बोलो 14, यहाँ बोलिए 1/3, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2 ही हो गया सिर्फ, नॉर्मली 2। चलो बताओ u डिवाइडेड बाय -17, आई माइनस कितना हो जाएगा प्लस, बोलो 21, यहाँ बोलिए -v, नीचे बोलो -17 माइनस प्लस 14, यहाँ बोलिए 1/3 -1, सॉरी 3 - 2, जवाब में कितना आएगा 1 आएगा। तो u के नीचे कितना आया कोई बोलिए तो 21 में से 17 घटेगा, कितना होगा जी 21 में से 17 घटेगा, यदि बोलो 4, प्लस में कि माइनस में, माइनस में 21 बड़ा है कि 17 बड़ा है, हाँ 17 बड़ा है, 21 ना बड़ा है जी, 17 में वो भी माइनस लगा हुआ, बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है। चलो जी -v, नीचे बताओ, इस बार होगा -3, चूँकि -17 यहाँ पर है, -3, वेरी गुड, 1/1, ये माइनस कट जाएगा क्या, तो कितना बचा देखिए तो कितना बचा, 0 नहीं, u/4 v/3, अब 1/1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा हमको, बिल्कुल भी नहीं। चलो तो ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, एक एक करके बराबर कर दो। तो फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे बोलिए, फ्रॉम 1 एंड 3, यहाँ से, चलो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से, बताइए u/4 कितना होगा, u/4 बराबर में 1/1, तो बोलो u का मान कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे u का ही u मल्टीप्लाई 1 से और 4 से गुना हुआ, तो u का मान हो गया 4, एंड फ्रॉम आ जाइए कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 से ना जी, 2 एंड 3, तो 2 पकड़िए, 2 का मान कितना है बोलिए v/3, 1/1, तो v का मान फिर से कितना निकल गया 3, लेकिन क्या हमको u और v निकालना था, ये तो आपने मन से न माने, हम सवाल बनाने के लिए हमको क्या निकाला था x और
वाई। तो बताइए एक्स और वाई निकालना था, निकल गया यू और वी। तो देखो यू और वी एक्स वाई से कैसे कनेक्ट है, देखो यू कनेक्ट है एक्स से ऐसे, 1/x बराबर यू। तो लिखेंगे हम लोग चूँकि 1/x बराबर है यू और यू का मान अभी अभी हम लोग निकालें ताज़ा ताज़ा, कितना निकालें देखिए देखिए, एक्स यू का मान 4, तो बैठा देंगे यहाँ पर 4। अब बताइए एक्स का मान निकालना, कैसे निकलेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ हाँ बोलो बोलो, इसको भी ऐसे कर सकते हो सर, इधर भी उल्टा, इधर भी उल्टा, इधर भी उल्टा कर दे ना, उल्टा कर दो ना रेसिप्रोकल, इसको भी बदल दो, इसको भी, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। चलो 4 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4x। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो x बराबर कितना हो गया, 1/4। वही कहानी है। एंड इस आदमी को दिख रहा है कि नहीं, इसको भी दिखना चाहिए, भी एक आदमी ही ना है, बाद में बोलेगा हमको नहीं दिख रहा सर, छुप गया था। चलो उसके बाद क्या है बोलिए, तो 1/y बराबर v, तो 1/y बराबर है v, और v का मान देखिए अभी हम निकाल कर रखे इसी दिन के लिए, v का मान बोलिए 3 3 3, तो 3 हो गया, कितना हो गया बोलिए 3। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y बराबर 1 है ना, 1 गुना 1, तो y का मान कितना हो गया 1/3। तो फाइनल आंसर आ गया, यही हो गया फाइनल आंसर। इसलिए x बराबर 1/4 एंड y बराबर 1/3, यही अपना हो गया आंसर। बात समझ में आई। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, तो लिखिए। एक सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन नंबर 10। बाकी इसी तरह से सारा सवाल बनेगा, ठीक है, ट्राई करके आइएगा, इसको बना लीजिएगा, फिर दोबारा इसको पढ़ने का मौका मिले ना मिले, जब मौका मिल रहा है उसी वक्त सीख लेना है सब सवाल को अच्छे से बना के। ये y है जी, 4 न समझिएगा इसको, y है, +1 बराबर 0 और 15 डिवाइडेड बाय x + y। तुम्हारा हो गया लिखा हुआ, उसको कंप्लीट कर लिए, फिनिश। तो कब क्या कर रहे हो, जल्दी फिनिश करो। और उसके बाद अगला सवाल यहाँ बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, अगर हो गया है तो यहाँ पर जल्दी से बनाइए इसको। -10 बराबर 0, बताइए तो क्या करेंगे, जो लोग उतार चुके हैं ज़रा बोलिए इस सवाल में क्या किया जाएगा, बोलो जी, कैसे मान बैठाओगे, स्टार्ट करो, बनाओ। अगर बन पा रहा तो ज़रा ट्राई कीजिए, तो फिर हम बताएंगे। अभी पहले आप लोग क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, बोलो जी, आयुष बोला जाए। इसके बाद हम नया मेथड आपको सिखाएंगे, जल्दी से फास्ट कीजिए, 10 मिनट टाइम बचा है मेरे पास। और आप लोग टाइम पर आया कीजिए, कोशिश किया कीजिए 4 बजे यहाँ पहुँचने का। कुछ बच्चा टाइम पर आता है, बाकी बच्चा सब देर होता है ना। 4 बजे पहुँच जाना है यहाँ पर, ठीक है। 4 से पहले हम छुट्टी दे देते हैं बच्चे लोगों को, 12 वाले को। तो 1 घंटा रहिएगा मेरे साथ, तब ना कुछ डिस्कशन होगा, 1 घंटा में लगेगा, कुछ पढ़ाई किए। और 4:30 में आइएगा, लगेगा कि आए और गए, पता भी नहीं चलेगा क्लास कितना देर चला, है ना। कुछ टॉपिक, एक टॉपिक स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ, खेल ख़त्म। अब देखो टाइम ही नहीं बच रहा नया टॉपिक बताने का। बोलो जी, क्या करेंगे इस सवाल में, क्या करोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो ना। कुछ आ रहा पकड़ में, कुछ आया पकड़ में, मिटाएं इसको। क्या इधर इधर हो गया, एलसीएम लेके x + y और x - y का वैल्यू क्या रखिएगा, वही वाला। हाँ, इसके जगह पर कुछ अगर रखोगी तो यहाँ पर रखोगी मान। अच्छा चलो, तुम भी ठीक है बोल रही हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा 50% वैसा ही कुछ करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ तो मानेंगे। इसको मिटाएं क्या, जल्दी जल्दी स्पीड हाथ चलाओ। चलो देखो देखो देखो, इस सवाल को अब देखो, बाद में लिखिएगा, छोड़िए छोड़िए, टाइम कम है, हम भेजेंगे वीडियो, देख लीजिएगा, रुक जाइए, हाँ सेंड कर देंगे आपको ग्रुप पे। सुनिए, इस सवाल को भी बनाने का वही तरीका है। सबसे पहला काम करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में वेरिएबल है ना, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उसको लिखेंगे 1/x + y बराबर u, सुनोगे ज़रा ध्यान से। एंड
क्या बोलेंगे 1/x माइनस वाई, दो ही ना फॉर्म है, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो दो ही जगह तो हमको मान बदलना पड़ेगा। तो इसके जगह पर क्या मान लेंगे बोलिए, v मान लेंगे। तो इसको मानने से होगा क्या, देखिए देन तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा इस फॉर्म में। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/x प्लस वाई -2 और नीचे कितना हो गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना x प्लस वाई, अरे गुना करेंगे तो 5 ऊपर है ना जाएगा, हम जानबूझ के ऐसा लिख रहे हैं ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए। 2 इंटू x माइनस वाई ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए तो, अब प्लस में 1 बराबर 0, तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 5 इंटू, बोलो इसके जगह क्या लिखेंगे 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई u, तो बैठ गया यहाँ पर u, अब माइनस में 2, 1/x माइनस वाई क्या माने v, तो यहाँ बैठ गया v, अब प्लस में 1 अब बराबर 0। फिर से वही कहानी हो गया कि नहीं हो गया, देखिए एंड आइए यहाँ पर दूसरा इक्वेशन पकड़िए, एंड दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है 15 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई अब प्लस में 7 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, अब माइनस में कितना है बोलो 10 बराबर 0। तो बताओ इसको लिख सकते हैं 15 इंटू एक्स प्लस वाई है ना, अब प्लस में कितना लिख सकते हैं बोलिए 7 इंटू एक्स माइनस वाई, वेरी गुड, और माइनस में 10 बराबर 0। तो बताइए 15 इंटू 1/x प्लस वाई, फिर से बैठेगा u, तो 15u अब प्लस में 7v हो जाएगा बराबर -10 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझको बताइए क्या पहला नंबर और दूसरा नंबर इक्वेशन को सॉल्व ना कर देंगे, 9 वही कहानी रिपीट करवा देंगे 9। अब पूछेगा हम एक बच्चे से देखते हैं कौन क्या बोलते हैं, 5u माइनस में 2v अब प्लस में 1 बराबर 0। अब इन दोनों क्वेश्चन को पकड़ेंगे, 15u अब प्लस में 7v माइनस में 10 बराबर 0, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, सो क्या लिखेंगे u डिवाइडेड बाय माइनस v डिवाइडेड बाय, और कितना लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय। चलो सबसे पहले इसके नीचे कौन बताएंगे, तुम बोलो पहले, चलो u के नीचे क्या लिखेंगे बोलो तो, u के नीचे क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, 2 मल्टीप्लाई -10, ठीक बोले लेकिन एक मिस हो गया, बोलो क्या मिस हुआ, -2 गुना -10, इन माइनस ना देख रहे हो, इसके साथ माइनस भी दिखना है, कितना लिखेंगे बोलो -2 गुना -10, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो जी, परचेता इधर से बताओ जल्दी बोलो, इस जगह पर क्या लिखेंगे जल्दी, 7 इंटू 1, वेरी गुड, 7 इंटू 1 सही है। बस इसको बंद करेंगे सर, ये इससे गुना हो पहला तो लिख दिए और दूसरा इसको लिखेंगे, बस 7 इंटू 1। चलो अब यहाँ हमको दो जगह लिखना है, और यहाँ लिखना है, चलो बोलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इस जगह पर, 5 हाँ इसको बंद करेंगे, 5 माइनस, वेरी गुड 5 गुना -10, बहुत अच्छा। चलो तुम बोलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो यहाँ पर इस जगह पर, बोलिए, इसको बंद कर देंगे, बस इसको सोचना, इसको बंद करना, 15 इंटू, वेरी गुड 15 इंटू 1, बहुत अच्छा। चलो जी बोल दो जल्दी से, यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो तो, हाँ इसको बंद कर देंगे, 5 इंटू 7, बहुत अच्छा, 5 इंटू 7। चलो जी तुम बोलो इस जगह पर क्या लिखेंगे, उस जगह पर बोलो जल्दी से, उसको बोलने दो, इसको बंद करते हैं है ना, कांस्टेंट कीजिएगा, इसको बंद करें, हाँ तो 5 इंटू 7 तो हो गया, क्या लिखेंगे बोलो, हाँ -2, वेरी गुड, 15 इंटू -2। तो बताइए u अपॉन कितना हो गया, -10 गुना -2, बोलो जी -10 गुना -2 कितना होगा, +20 है ना, +20, वेरी गुड, माइनस यहाँ बोलिए कितना होगा, बोलो जी 7 हो जाएगा। चलो बताओ जी मारिया बताओ, यहाँ बोलो कितना लिखेंगे, -50, वेरी गुड, यहाँ बोलिए, चलो बोलो कितना लिखेंगे जल्दी बोलो, हाँ ये तो सीधा 15 हो जाएगा, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं था जी, 5 × 7 = 35, हाँ यहाँ पर झमेला है थोड़ा सा, बोलो तो माइनस, रुको उसको बोलने दो, कितना होगा, सही है माइनस क्या जी, सही है -30, अरे 15 दूनी 30, कहाँ पर ब्रैकेट, ये वाले में, हाँ ब्रैकेट खोलेंगे तब, अभी तो ब्रैकेट लगाए हुए ना जानबूझ के। चलिए u अपॉन कितना हो जाएगा बोलिए, 20 में से 7 घटेगा, कितना हो गया 13 ना,
13 ना जी, माइनस में v, यहाँ बताइए -50 -15, बोलो -50 -15 -65 है ना। 50 रुपया कर्जा था, अब 15 रुपया और कर्जा ले लिए, कितना कर्जा हो गया? -65। माइनस का मतलब तुम कर्जा समझिए, है ना। 50 रुपया कर्जा और दुकान में जाकर 15 रुपये और सामान ले लिए, कितना हो गया? 65 रुपया कर्जा चढ़ गया आप पर, 65 रुपये का। चलो जी, यहाँ हो गया 1/35, अब माइनस माइनस प्लस 30, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 65। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसको लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हो गया u/13 बराबर कितना हो गया जी? माइनस से माइनस काट दें इसको, ऊपर नीचे दोनों में माइनस है। v/ बोलिए 65 और 1/ कितना हो गया? 65 हो गया, और तो अच्छा ही है, 65 हो गया जी। चलो तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया बोलिए 3। क्या करेंगे इसके बाद? बोलिए फ्रॉम 1 and 3, तो u/13 और 1/65। चलो हमको निकालना u का मान, तो 65u बराबर 13 होगा क्या? तो u बराबर कितना हो गया बोलिए? तो 13/65, तो u का मान कितना हो गया? 13/65। ये एक आंसर हुआ। दूसरा आइए, फ्रॉम कहाँ से बोलिए? 2 and 3, फिर से 2 और 3 को पकड़िए, 2 और 3, तो 2 और 3 में कितना हो जाएगा बोलिए? तो ये हो गया v/65 और 1/65। यहाँ ध्यान दिया जाए, v/65 1/65, तो 65 से 65 बेचारा ऐसे कट गया, v का मान 1। अब सुनो, हमको निकालना था x और y, निकल गया कौन? u और v। देखो निकालना था x और y का मान, यहाँ कहीं है u और v, हमने अपने मन से न माना था इसको, u और v। तो हमको निकालना है x और y, तो x और y कैसे निकलेगा, कोई बताएंगे? सुनिए, चूँकि 1/x + y, देखो 1/x + y बराबर कितना है जी? u, और u का मान कितना निकाला हम लोगों ने? बोलिए ना, गड़बड़ लिख दी ना, 1/5 होगा ना शायद, ये गड़बड़ लिखा गया था। 13/65, तो 5 तो नीचे ना है जी, तो 1/5 है, तो u का मान कितना हो गया बोलिए? 1/5, तो x + y बराबर कितना हो गया? 1/। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो x + y किससे गुना हुआ? 1 से, तो x + y, अब 5 किससे गुना हुआ? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर अब ए। और दूसरा v का मान कितना है? एंड बोलिए v का मान, v बराबर है 1। अब v किसके बराबर है? देखिए ज़रा सा, v 1/x - y बराबर v है, ऐसे ही लिखो, तो इसी को लिखो, 1/x - y बराबर v है। v का मान कितना निकाला हम लोगों ने? v का मान 1 निकाला। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलिए? तो जल्दी से बोलिए, यहाँ से होगा x - y, अरे 1 से गुना हुआ और यहाँ भी 1 से गुना हुआ, तो 1 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये b। अब a और b को कर देंगे सॉल्व, यानी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, एक काम बच रहा है अभी, है ना जी। चलो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जगह है अपने पास, तो सॉल्विंग क्या लिखेंगे? बोलो, सॉल्विंग a एंड b। a इक्वेशन कितना है बोलिए? x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1। लुप्तीकरण विधि लगा दो, एलिमिनेशन मेथड, है ना, एडिंग कर दो, खेल खत्म। एडिंग, जैसे एडिंग कीजिएगा y से y कैंसिल, x + x जुड़ के कितना हो जाएगा बोलिए? 2x। अब 5 और 1 जुड़ के कितना हो गया? 6, तो x बराबर हो गया 6/2, यानी कि x का मान कितना निकल गया बोलिए? 3। तो x का मान 3 निकल गया, और x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, a में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 3 इन ए में, इस छोटका वाले में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं, रखने का यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी, लेकिन कोई फ़ायदा है, यहाँ पर छोटा सा इक्वेशन है ही हमारे पास, तो क्यों रखें, यहाँ भी रख सकते हैं, ये तो उससे भी छोटा यहाँ पर। चलो हम रखते हैं ए में, ए कितना हमारे पास? x + y बराबर 5 है ना जी, तो x का मान कितना है बोलिए? 3, तो यहाँ बैठेगा 3 + y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया? 3 - 5, यानी कि y बराबर 2। तो फाइनली कितना हो गया बोलिए? इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2, यही हो गया आंसर। कैसा लगा? मन लगा? लिखिए, जल्दी से लिखिए, तो नंबरिंग हम कर देते हैं ताकि आप इधर उधर घूम ना जाएं इसमें। ये है सवाल अपना 1 2 3, फास्ट लिखिए एकदम डबल स्पीड में। 5 के बाद यहाँ आएंगे 6 7 8 9 10 11। जो लोग स्टार्टिंग से उनको मन लगा होगा, जो लोग अभी
2-3 दिन हुआ है उनको लगाओगे बहुत लंबा सवाल बन गया सर। लंबा नहीं है ना, इससे पहले हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज बना चुके हैं सवाल को, इससे भी मुश्किल सवाल। तो हम आपको कल या परसों एक वीडियो सेंड करेंगे, उसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, तो उसके बाद से आपको सारा क्लास समझ में आने लगेगा। 15 के बाद कहाँ पहुँचे थे जी, यहाँ पर 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 के बाद इन दोनों को सॉल्व किए थे 23, ये क्या हो गया 21, 20 के बाद 22, 23, 24, 25 में निकल गया था x का मान, फिर आ गया यहाँ पर 26 है ना जी, 27, 28 और यहाँ निकल गया 29 में किसका मान, y का मान, और यहाँ 30 फिनिश हो गया ये। तो नंबरिंग के हिसाब से लिखिएगा इसको अच्छे से। कल कहाँ थी, ओह OTP का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत सारे लोगों को। अभी छोड़ दो इत्मीनान से, 1-2 दिन वेट करूँ। अच्छा अभी डेट है ना एडमिशन का, तो टेंशन न लेना है। अभी OTP किसी का नहीं आ रहा ठीक से, मैसेज आया हुआ था कि OTP का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ ये इंटू है, हाँ ऐसे भी लिख सकते, ऐसा कुछ ना, नंबर पर मिलेगा। हाँ जी, तुम्हारा नंबर अच्छा रहेगा तो एकदम आराम से मिलेगा, तुमको तो मिलने का ज़्यादा चांस है, आराम से मिल जाएगा। आंसर नहीं था उसमें।